और सबसे पहले आपको बताएं कि यंग डॉक्टर्स और पंजाब हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। लाहौर के सरकारी हॉस्पिटल्स की ओपीडीज़ 15वें रोज़ भी बंद, मरीज़ खार। अब तक तकरीबन 12 लाख से ज़ायद मरीज़ इलाज मुआवजे से महरूम हो चुके हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। तो यंग डॉक्टर्स की जानिब से ओपीडी की हड़ताल का आज 15 रोज़ है। लाहौर समेत पंजाब के दीगर कई शहरों की ओपीडी को भी बंद रखा गया है। मैं इस वक्त लाहौर के सबसे अस्पताल की ओपीडी के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पे रोज़ाना तकरीबन एक अस्पताल की ओपीडी में तकरीबन 5000 के करीब जो मरीज़ है रोज़ाना की बुनियाद पर आता है और आज 15 रोज़ गुजर चुके हैं और अब तक तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 12 लाख से ज़ायद जो शहरी है लाहौर के अंदर वो इलाज मुआवजे से महरूम हो चुके हैं। इस वक्त यंग डॉक्टर्स के जो स्पोक्स पर्सन हैं डॉक्टर ज़िशान लशारी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है, क्यों महकमा सेहत आपके साथ जो मुज़ाकरात है वो नहीं कर रहे और क्यों आप मरीज़ों को ख्वार कर रहे हैं। आपको भी पता है कि गुजरात के अंदर डॉक्टर ज़िशान का जिस तरीके से बेईमाना तशद्दुद करके और जिस तरह उनको कत्ल किया गया, उसकी मिसाल नहीं मिलती महज़ब माशरों में। चाहिए ये था कि ये हुकूमत अपने तमाम तर जो है रिसोर्स यूज़ करके उनके कातलों को ढूंढती और लवाहिकीन को इंसाफ फराहम करती और डॉक्टर्स कम्युनिटी जो में पाए जाने वाले जो एक बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन है और बहुत ज़्यादा जो एक समझें कि बेचैनी की जो है फ़ज़ा कायम है उसको ख़त्म करती। इन्होंने बजाय इसके कि उस मसले को ये हल करते, इन्होंने डॉक्टर्स की बात नहीं सुन रहे, मरीज़ों को ख्वार कर रहे हैं। जी बताएं कि अब तक जो 12 लाख से ज़्यादा जो मरीज़ मुतासिर हो चुके हैं, डॉक्टर्स क्यों नहीं अपना कोई जो स्टांस है वो चेंज करते हैं या हड़ताल का जो कोई मोड है वो क्यों नहीं चेंज करते। देखें, हमारा हक है, हमें पाकिस्तान का आइन हमें हक देता है कि हम अपने जो हम हकूक़ है उसके लिए हम आवाज़ बुलंद करें। देखें, कत्ल हो रहे हैं डॉक्टर्स, कोई सिक्योरिटी लेजिस्लेशन बिल नहीं है, कोई हुकूमत की तरफ से खातिर खा इक़दामात नहीं है। क्या लवाहिकीन का अपने मकतूला डॉक्टर के लिए, क्रीम ऑफ नेशन के लिए हक मानना क्या कोई गुनाह है? बिल्कुल, जो यंग डॉक्टर्स का मौक़िफ़ यही है कि जो डॉक्टर्स की अदम गिरफ़्तारी का ये जो मामला है, हुकूमत ने अपने मुकम्मल तौर पर जो रिसोर्सेज है वो इस्तेमाल नहीं किए और यंग डॉक्टर्स का ये मौक़िफ़ है कि जब तक उनके मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाता, ट्रांसफ़र्स को वापस नहीं लिया जाता और कातिलों को गिरफ़्तारी उनकी नहीं की जाती, तब तक उनकी जानिब से एहतजाज का जो सिलसिला ये जारी रहेगा। और मरीज़ों की जानिब से कहा जा रहा है कि उनका बुनियादी हक़ है हड़ताल करना। हुकूमत को चाहिए कि कोई ऑर्डिनेट अपना कोई रिसोर्स करे ताकि मरीज़ों को उनको जो तिब्बी सहूलियात है वो मिल सकें। शुक्रिया बिलाल। लेडी विलिंगटन हस्पताल के तहखाने में बहुत पानी खड़ा था। लेडी विलिंगटन 230 बेड्स का हस्पताल 2 साल के अंदर बनेगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लेडी विलिंगटन हस्पताल की असर-ए-नो तामीर मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि महकमा सेहत के लिए हम जो कुछ मुमकिन है कर रहे हैं। जब तक डॉक्टर्स पूरी ड्यूटी नहीं देंगे हलाल की कमाई नहीं होगी। ये लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल हमारे बहुत चक्कर लगे यहाँ के। इसकी बेसमेंट में 20 साल से पानी खड़ा था, इसकी बिल्डिंग में क्रैक आ गए हुए थे और जैसा कि सेक्रेटरी CNW ने और मिनिस्टर साहब ने बताया कि इस बिल्डिंग पे पैसा लगाना सिर्फ पैसे का ज़िया था। और उसके बाद मुशावरत की और सबका फ़ैसला यही था कि ये नई बिल्डिंग ही इसका हल है। लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल की इस टाइम हालत बहुत सारी बिल्डिंग्स की इतनी ख़तरनाक है कि वहाँ पे लोगों का काम करना बिल्कुल गैर मौजू है। और हमारी कोशिश ये है कि उस वाली बिल्डिंग्स को फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए, बिकॉज़ अल्लाह ना करे कोई हादसा हो और उसके बाद हम कोई बयान दें और जाके विज़िट करें कि जी बड़ा दुख हुआ और वहाँ पे नुकसान हो गया। तो इसलिए उसका सलूशन यही है कि उन बिल्डिंग्स को फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। LDA के वर्क चार्ज मुलाजमीन इदारे के नजरे करम के मुंतज़िर हैं। LDA में गुज़िश्ता 9 बरसों से काम करने वाले वर्क चार्ज मुलाजमीन को मुस्तकिल न किया जा सका। वर्क चार्ज मुलाजमीन की जानिब से 12 एडमिन और DG को दरख्वास्तें जमा करवाई गई हैं, जबकि LDA में काम करने वाले 1000 से ज़ायद वर्क चार्ज मुलाजमीन को रेगुलर ना किया गया। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद तफसीलात लेते हैं। ज़ैन, आगाह कीजिए। जो मुलाजमीन हैं उनका मुसलसल इस्तेसाल किया जा रहा है और LDA में गुज़िश्ता 9 बरसों से काम करने वाले इन वर्क चार्ज मुलाजमीन को मुस्तकिल ना किया जा सका। मुलाजमीन की जानिब से 12
एडमिन डायरेक्टोरेट और डीजी ऑफिस को दरख्वास्तें भी जमा करवाई गई, लेकिन हर बार इन वर्क चार्ज मुलाजमीन की फाइल को रद्दी की टोकरी की नजर कर दिया जाता है। मौजूदा सूरत हाल में LDA में काम करने वाले ये 1000 से ज्यादा वर्क चार्ज मुलाजमीन हैं जिनको रेगुलर न किया जा सका। इस तरह इनके मुस्तकबिल को मुबैना तौर पर दाव पर लगाया जा रहा है। माजी में देखा गया है कि LDA के वर्क चार्ज मुलाजमीन की जानिब से रेगुलर ना करने पर बारहा एहतजाज भी किया गया और इस एहतजाज के बाद इन मुलाजमीन को रेगुलर करने की यकीन दहानी भी करवाई गई, मगर इन मुलाजमीन के साथ किए गए जो वादे थे वो अभी तक वफा नहीं हो सके और 9 वर्षों से LDA में काम करने वाले ये 1000 से ज्यादा वर्क चार्ज मुलाजमीन अभी तक रेगुलर होने के मुंतज़िर हैं। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। लाहौर समेत पंजाब भर में चौकीदार निज़ाम की मुकम्मल बहाली न हो सकी। पंजाब के 65% देहातों में चौकीदारा निज़ाम बहाल न हो सका। 17,783 देहातों में चौकीदार निज़ाम गैर फ़ाल, सिर्फ 7,915 देहातों में चौकीदार निज़ाम मौजूद। सरकारी वाजबात की अदायगी, रखवाली, सिक्योरिटी सूरत हाल, पुलिस कोआर्डिनेशन, मशकूक अनासर की आमदोरफ्त समेत दीगर मसाइल बढ़ने लगे। तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। लाहौर से पंजाब भर में चौकीदारा निज़ाम की मुकम्मल बहाली नहीं हो सकी। चौकीदारा निज़ाम बहाल न होने से देहातों में सरकारी वाजबात की अदायगी, रखवाली, सिक्योरिटी सूरत हाल, पुलिस कोआर्डिनेशन, मशकूक अनासर की आमदोरफ्त समेत दीगर मसाइल बढ़ने लगे हैं, जिससे पंजाब के 65% देहातों में चौकीदारा निज़ाम बहाल न हुआ। जिस पर दस्तावेजात के मुताबिक लाहौर की 22 रूरल यूनियन काउंसिल में चौकीदारा निज़ाम सरसुस्त रवि का शिकार है। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक पंजाब में सिर्फ 7,915 देहातों में चौकीदारा निज़ाम मौजूद है, जबकि 17,783 देहातों में चौकीदारा निज़ाम गैर फाल है। इस वजह से चौकीदार निज़ाम फाल न होने की सबसे बड़ी वजह चौकीदार की कम तनख्वाह है। पंजाब हुकूमत की मंजूरी पर चौकीदार की तनख्वाह में इजाफा भी निज़ाम को मुकम्मल बहाल न कर सका। महकमा बल्दियात पंजाब की जानिब से चौकीदारा फीस फी घर 2 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये की गई। तनख्वाह बढ़ने के बावजूद चौकीदार की कम तनख्वाह के बाईस निज़ाम मुकम्मल फाल नहीं हो सक रहा। पंजाब के छोटे गाँव में कम अज कम 300 घरों और 50 दुकानें हैं। दस्तावेजात में ये बताया गया है कि पंजाब के अक्सर देहातों में औसतन 500 घर और 100 दुकानें हैं। फी घर और दुकान 50 रुपये वसूली के बावजूद चौकीदार की मुकम्मल जो है औसतन तनख्वाह 15 से 25 हज़ार रुपये बन रही है, जिसकी वजह से जो है आज भी लाहौर समेत सूबा भर के पंजाब भर में चौकीदार निज़ाम की मुकम्मल बहाली नहीं हो सक रही, जिसकी वजह से सिक्योरिटी सूरत हाल, पुलिस कोआर्डिनेशन, मशकूक अनासर की आमदोरफ्त समेत दीगर मसाइल बनने लगे हैं। जी आपका शुक्रिया इमरान। निगरान सूबाई वजीर बिलाल अफजल का प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का दौरा है। इजलास की सदारत की। नौजवानों को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल फराहम की मुख्तलिफ तजवीज़ ज़ेर बहस आई हैं। आपको बताएं कि सूबाई वजीर बिलाल अफजल ने कहा कि तलबा को इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स मेरिट की बुनियाद पर तकसीम करेंगे। PITB ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करके कुरानंदाजी से मोटरसाइकिलें तकसीम करेगा। आपको बता रहे हैं कि निगरान सूबाई वज़ीर बिलाल अफजल का प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का दौरा हुआ है। इजलास की सदारत की है उन्होंने। नौजवानों को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल फ्राहमी की मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर बहस आई हैं। सूबाई वज़ीर बिलाल अफजल ने कहा कि तलबा को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें मेरिट की बुनियाद पर दी जाएंगी। PITB ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करके कुरानंदाजी से मोटरसाइकिलें तकसीम करेगा। तो खबर यह है कि निगरान सूबाई वजीर बिलाल अफसर का प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का दौरा, इजलास की सदारत भी की है और नौजवानों को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल फराहमी की मुख्तलिफ तजवीज़ ज़ेर बहस आई हैं। आपको बताएं कि सूबाई वजीर बिलाल अफसल ने कहा कि तलबा को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मेरिट की बुनियाद पर तकसीम करेंगे और PITB ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करके कुरानंदाजी से मोटरसाइकिल तकसीम करेगा। तो इस वक्त आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। नौजवानों को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल फराहमी की मुख्तलिफ तजवीज़ ज़ेर बहस आई हैं। सूबाई वजीर बिलाल अफजल ने कहा है कि तलबा को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मेरिट की बुनियाद पर तकसीम करेंगे। PITB ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करके कुरानंदाजी से मोटरसाइकिल तकसीम करेगा। तो खबर यह है कि निगरान सूबाई वजीर बिलाल अफजल का प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का दौरा, इजलास की सदारत की है। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत इजलास PFC में दरख्वास्तों को निपटाने के हवाले से वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी की हिदायत बारे आगाह किया गया। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ ने दरख्वास्त की कार्रवाई में खामियों के बारे में दरियाफ्त किया। तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। बिल्कुल, सेक्रेटरी इंडस्ट्री एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर में डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन के साथ मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान सेक्रेटरी इंडस्ट्री एहसान भुट्टा ने VFC में दरख्वास्तों को निपटाने के हवाले से वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी की हिदायत से आगाह किया।
मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन और एडिशनल सेक्रेटरी कॉमर्स ने भी मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग के दौरान सेक्रेटरी इंडस्ट्री ने पास की कार्रवाइयों में खामियों के बारे में दरियाफ्त किया और बहुत ज़्यादा इन खदशात कॉल करने के लिए मुतल्लिका महकमों की तवज्जो दिलाई। नई सनत लगाने वाले बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर से भरपूर फायदा उठाएंगे। ये कहना था सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज का। बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर सरमायाकारी के फरोग में अहम संकेतक साबित होगा। हुकूमत पंजाब सरमायाकारों को नया कारोबार शुरू करने के लिए भरपूर मामलत कर रही है। बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर में 100 से ज्यादा NOC बैंकों की खदमात एक ही छत तले फराहम की जा रही है। जी आपका बहुत शुक्रिया। तशद्दुद का शिकार रिजवाना चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में क़याम पजीर है। रिजवाना ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के स्कूल में तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से जो रिजवाना के साथ मौजूद हैं। जी सामिया। जी बिल्कुल, तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना ने अदालती अहकामात के बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने उसे अपनी तहवील में ले लिया है और यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि रिजवाना ने अपनी तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो स्कूल से कर दिया है। रिजवाना जो है बच्चों के साथ घुलती मिलती हुई नज़र आ रही है और मुस्तकबिल में एक बेहतरीन इंसान बनने का अज़म रखती है। मेरे साथ इस वक्त रिजवाना मौजूद है और मैं जिसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो स्कूल में हूँ, तो देखते हैं रिजवाना क्या कर रही है। जी बताएं रिजवाना, क्या कर रही हैं, किस चीज़ में कलर कर रही हैं और बच्चों के साथ दोस्ती हुई है आपकी अभी? दोस्ती है, मैं लाइन में कलर कर रहा हूँ। और बताएं यहाँ पर तबीयत कैसी है, ख्याल रखा जा रहा है आपका? जी तबीयत में ठीक है, यहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, रिजवाना जो है वो काफ़ी मसरूफ़ दिखाई दे रही हैं और जो है वो कलर कर रही हैं। मेरे साथ इनकी टीचर भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि रिजवाना पढ़ने में कैसी है। जी बताएं रिजवाना की आप टीचर हैं, बताएं रिजवाना पढ़ने में कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पिकअप कर रही है। इसको जो कहा जाए वो कलर्स का, इसने कलर ख़ुद से इसने सेलेक्ट किए हैं, ये कलर्स में कलर्स करने हैं, वो रिकोनाइज़ किए हैं, फिर अकॉर्डिंग टू रिकोनाइज़ करके उनमें कलर्स किए हैं। जैसे एप्पल है तो उसमें उसने रेड कलर किया है, बनाना है तो उसने येलो कलर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपके सामने बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट कर रही है, ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा कर रही है। तो इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी बच्ची में। हाँ जी बिल्कुल, रिजवाना की टीचर का यही कहना है कि रिजवाना जो है काबिल है और यही देखा जा रहा है कि रिजवाना यहाँ पर उन्होंने अपनी तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो स्कूल से कर दिया है और यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि रिजवाना जो है वो निसाबी सरगर्मियों के साथ गैर निसाबी जो सरगर्मियाँ हैं उनमें भी जो है वो हिस्सा लेती हुई दिखाई दे रही हैं और खूब जो है वो यहाँ पर खुश दिखाई दे रही हैं। ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक किचरा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, बराह रास्त ले चलते हैं। शहीद हो गए, मैं समझता हूँ ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि हमारे मुल्क में एक तो मेरिट के बालादस्ती नहीं है, मेरिट की बजाय यहाँ करप्शन है, रिश्वत है और सिफारिश है। और इस सिफारिश और रिश्वत की कल्चर ने नई नस्ल को मायूस किया है। फिर तालीमी इदारों में फ़ीसों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अफसोस ये है कि हर हुकूमत ने तालीम को नज़रअंदाज किया है और इसलिए नज़रअंदाज किया है। खादों की ब्लैक मार्केटिंग में महंगे दामों फ़रोख्त के खिलाफ किसान सड़कों पर आ गए। लाहौर प्रेस क्लब के सामने किसान बोर्ड पंजाब का एहतजाज, महंगी खाद और किल्लत को कंट्रोल करने का मुतालबा। कहते हैं कि खाद बर वक्त और मुनासिब कीमत पर ना मिलने से गंदम की फसल मुतासिर होगी। तफसीलात जानते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, किसानों के मसले मसाइल काफ़ी अरसे से चल रहे हैं और ख़ास तौर पर बीजों की फराहमी, खादों की कीमतें और दीगर हवाले से इनके एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात हमेशा सामने आते रहते हैं। आज पाकिस्तान किसान बोर्ड की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है लाहौर शहर में, जिसमें किसान बोर्ड पंजाब के सदर रशीद मनहाला की सरबराही में यह एहतजाज हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ रशीद मनहाला साहब मौजूद हैं, इनसे जरा बात करते हैं। किसानों के जो मेन मसाइल ने ना DAP का जो सरकारी रेट है वो 7800 रुपया, इसलिए 1400 ਨੂੰ दस्तयाब नहीं हैगी। 14000 रुपए ने भी नहीं मेरी किसान को। जब गंदम का टाइम है, जब टाइम से नहीं खाद पड़ेगी कैसे फसल तैयार होगी? फिर हम बाहर से मंगवाएंगे, महंगे दामन मंगवाएंगे। यूरिया 3700 रुपए रेट है, 5200 में नहीं दस्तयाब है। जो वक्त है, एक ही मकसद है, किसी चीज़ की शार्टेज हमारे मुल्क में नहीं है। इसका एक ही मकसद है, जो स्टाकी है वो खरीद के अपने गोदामों में जमा कर लेते हैं, उस बाद जो किसान आता है उसको महंगे दामन बेचते हैं। अच्छा, इस वक्त गंदम सबसे अहम फसल है जो कि हमारी पूरी जरूरत पूरी करती है। आप क्या कहेंगे, इस वक्त
गंदम की फसल किस हद तक मुतासर हो रही है खाद की वजह से? जी खाद से बिल्कुल खाद मिल नहीं रही, यूरिया मिल नहीं रही। जखीरा अंदोज जो डीलर है उन्होंने जखीरा कर लिया और इंतजामिया को बार बार हमने महाना मीटिंग में डीसी लाहौर को जो है राफिया हैदर साहिबा को भी ये नोटिस दिया, लेकिन उसमें कोई अमल नहीं हुआ। जब खाद फसल को पड़ेगी नहीं, फसल जाया होगी। बिल्कुल एक इनका मसला ऐसा है, इनका कहना है कि शॉर्टेज एज सच नजर नहीं आती। अगर शॉर्टेज हो तो फिर ब्लैक में भी चीज ना मिले, ब्लैक में चीज मिल रही है, जायद कीमत पर मिल रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ इंतजामी मसला है जिसको इंतजामी सतह पे हल करना चाहिए, ताकि गंदम जैसी अहम फसल जो कि इस वक्त तैयार हो रही है उसकी भरपूर फसल हो सके और मुल्क को जो फूड सिक्योरिटी का मसला है उसकी तरफ हमें ना जाना पड़े। जी ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया। शहर के 3 अहम मनसूबाजात का टकराव हो गया। LDA के 2 मनसूबे और वासा का 1 मनसूबा समनाबाद से गुजरेगा। LDA ने समनाबाद मोड़ के मुकाम पर अंडरपास की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया। समनाबाद मोड़ अंडरपास की तामीर के बाद टनल बोरिंग करने से अंडरपास मुतासर होने का अंदेशा। पंजाब हुकूमत की LDA शोबा इंजीनियरिंग को समनाबाद का इंजीनियरिंग मास्टर प्लान बनाने की हिदायत सामने आई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं जैनुल आबिदीन से। जी जैन। ये लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी और वासा के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं ये एक दूसरे को मुतासर करने लगे हैं। शहर के तीन अहम मनसूबाजात का ये बाहमी टकराव हो गया है। लाहौर के 3 मेगा प्रोजेक्ट्स बिल वास्ता और बिला वास्ता एक दूसरे के लिए मसाइल पैदा करने लगे। LDA के 2 मनसूबे और वासा का 1 मनसूबा समनाबाद से गुजरेगा। तीनों मनसूबाजात का मास्टर प्लान बनाए बगैर शुरू करने से हुकूमती खजाने को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। मौजूदा सूरत हाल में LDA ने समनाबाद मोड़ के मुकाम पर अंडरपास की तमीर का काम मुकम्मल कर लिया है, जबकि मुस्तकबिल में एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का ट्रैक भी समनाबाद मोड़ से गुजरेगा। दूसरी जानिब वासा का जो टनल बोरिंग प्रोजेक्ट है वो भी समनाबाद से होता हुआ गुलशन रावी की जानिब जाएगा। इस तरह वासा और LDA के मंसूबों का टकराव होने से इंतजामिया तजब्जुब का शिकार है। जराये का ये कहना है कि समनाबाद अंडरपास की तमीर के बाद अगर टनल बोरिंग मंसूबे पर काम का आगाज किया जाता है तो उसकी वजह से अंडरपास का जो तमीरती काम है वो मुतासिर होगा, जबकि समनाबाद अंडरपास की तकमील मुकम्मल होने के बाद अब एलिवेटेड एक्सप्रेसवे भी अंडरपास के लिए मसाइल पैदा करेगा। वासा की जानिब से टनल बोरिंग के लिए इस वक्त शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर साख्त को चेक किया जा रहा है। अब जब समनाबाद के मुकाम पर ये साख्त को चेक करने के लिए मशीनरी लगाई गई तो वहाँ जगह मुयसर न होने की वजह से और अंडरपास की मौजूदगी की वजह से समनाबाद के मुकाम पर जो ज़मीन की साख्त है उसको चेक नहीं किया जा सका। इस तनाज़े की बिना पर पंजाब हुकूमत ने LDA के शोबा इंजीनियरिंग को समनाबाद का इंजीनियरिंग मास्टर प्लान बनाने की हदायत कर दी है। आपका शुक्रिया जैनुल आबिदीन। लाहौर हाई कोर्ट में खतीजा शाह को कोयटा से मुंतकिल करने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। IG पंजाब अदालत के रूबरू पेश अदालत ने इस्तफसार किया है कि खतीजा शाह को कौन सी गाड़ी पर ले जाया गया। खतीजा शाह अभी पंजाब की हदूद में है। IG पंजाब ने बयान दिया कि मुझे कुछ मालूम नहीं, आपने बुलाया और मैं आ गया। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। इशफाक से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं लाहौर हाईकोर्ट में खतीजा शाह को कोयटा से मुंतकिल करने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत का ये मामला है और IG पंजाब अदालत के रूबरू पेश अदालत ने इस्तफसार किया कि खतीजा शाह को कौन सी गाड़ी पर ले जाया गया। खतीजा शाह अभी पंजाब की हदूद में है। IG पंजाब ने बयान दिया कि मुझे कुछ मालूम नहीं, आपने बुलाया और मैं आ गया। तो इस वक्त आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट में खतीजा शाह को कोयटा से मुंतकिल करने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत और IG पंजाब अदालत के रूबरू पेश अदालत ने इस्तफसार किया कि खतीजा शाह को कौन सी गाड़ी पर ले जाया गया है और खतीजा शाह अभी पंजाब की हदूद में है। IG पंजाब ने बयान दिया कि मुझे कुछ मालूम नहीं, आपने बुलाया और मैं आ गया।